10,000 सशस्त्र सैनिकों को युद्धबंदी बनाया था और आज ही के दिन विश्व मानचित्र पर बांग्लादेश नामक देश का उदय हुआ था। विश्व के इतिहास में एक ऐसी लड़ाई, जिस लड़ाई के बाद एक देश का उदय हुआ, यह वही लड़ाई है और उसी का आज हम लोग विजय दिवस मना रहे हैं। मैं चाहूँगा इस अवसर पर इस पंचायत की मुखिया प्रमिला देवी विजय दिवस के समारोह में अपना उद्बोधन हम सबों को बताएं। माननीय प्रमिला देवी जी। दिसंबर के हम लोग विजय दिवस मनाते हैं और इसी तरह हम लोग हमेशा जो कार्य होता है हम लोग हमेशा मनाते आते हैं और इसे हम लोग आओ इस 25 मनाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद इस पंचायत की मुखिया। अब मैं चाहूँगा हमारे बीच इस विद्यालय के शिक्षक दिलीप तिवारी जी हैं। मैं चाहूँगा कि दिलीप तिवारी जी इस विजय दिवस के अवसर पर अपना उद्बोधन हम सबों को पाएँ। माननीय दिलीप तिवारी जी। पंचायत की मुखिया ओमपाल जी और विद्यालय के सारे बच्चे आज पंचायत में इस विद्यालय के सामने जो शहीद पार्क बना हुआ है उसमें हम लोग आज विजय दिवस मना रहे हैं। 16 दिसंबर शहीद दिन है, जिस दिन को भारत पाक युद्ध का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था और जिसमें हमारे देश के सैनिकों ने पाक सैनिकों को 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया और इसी दिन को एक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र जो है एक नया देश के रूप में उसका उदय हुआ, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। और यह जीत जो है भारत के इतिहास में बहुत बड़ी जीत हुई थी और इसी के याद में हम लोग प्रत्येक बार 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और हर साल मनाते रहेंगे। और हम लोग को भी ये हमेशा एक प्रयत्न करना चाहिए बल्कि देश और समाज की सेवा के लिए भी हम लोगों को हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक साथ हमारे साथ नारा बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की। कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस, भारत पाक विजय दिवस, भारत पाक विजय दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप तिवारी जी। अब हम सबों के बीच हमारे बड़े भैया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विजय पाठक भैया से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि भैया हम सबों को इस विजय दिवस पर अपना उद्बोधन हम सबों के बीच रखें। थोड़ा और आगे आ जाए, आवाज़ें नहीं कुछ आज विजय दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित है। इस कार्यक्रम में
कार्यक्रम का संचालन कर रहे छोटे भाई पूर्व सैनिक ब्रजेश कुमार शुक्ला जी, यहाँ की माननीय मुखिया श्रीमती प्रमिला जी, विद्यालय के शिक्षक श्री दिलीप तिवारी जी, कृष्ण कुमार गुप्ता जी, ओम पाल जी और अपने बसंत जी एवं हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज हर्ष का विषय है कि भारतीय सैनिकों ने 1971 में 16 दिसंबर को ही पाक को परास्त किया था और पाक को परास्त ही नहीं किया बल्कि 93,000 सशस्त्र सैनिकों के साथ उनका आत्मसमर्पण भी कराया था और पाकिस्तान के अंदर तक घुस करके हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। इस युद्ध में लगभग 3,000 से ज़्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए। इन शहीद परिवारों में अपने झारखंड की धरती के लाल गुमला के जारी गांव के रहने वाले लांस नायक अलवर टेका जी को परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था और अरुण क्षेत्रपाल जी जो सेकंड लेफ्टिनेंट थे 17 पूना हाउस के, उन्हें भी परमवीर चक्र से नवाजा गया था। जब कोई भी जंग होता है तो स्वाभाविक है कि उस जंग के दौरान, उस लड़ाई के दौरान हमारे भी सैनिक शहीद होते हैं और दूसरे देश के सेना को भी शहादत होता है। हम इस बात के लिए कह सकते हैं कि हमारे सैनिकों ने इस पराक्रम के साथ लड़ाई को लड़ा। लड़ाई लड़ने के कारण अपना जो प्रशिक्षण के दौरान उन लोगों ने कौशल प्राप्त किया था, उसी का नतीजा था कि 3,000 से कुछ ही ज़्यादा सैनिक हमारे शहीद हुए थे। लेकिन पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को गोलियों से यहाँ के सैनिकों ने मारा। स्वाभाविक है कि उनकी संख्या लगभग 10 से 15,000 थी। और आप जान सकते हैं कि जब कोई भी देश हताहत होता है, जब कोई भी देश बुज़दिल अपने आप को आगे लड़ने के लिए काबिल नहीं समझता है तो स्वाभाविक होता है कि वो आत्मसमर्पण करता है। और वहाँ के जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण किया, घुटने टेके। उस समय हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में वह समय काम चल रहा था। उस समय भारत के फील्ड मार्शल थे मानेक शाह जी। जब हमारा एक लेफ्टिनेंट जनरल और हमारे भारतीय सैनिकों ने अपना पराक्रम इतना दिखाया कि पाकिस्तान डर करके घुटने टेका और बांग्लादेश उस समय मुक्ति के लिए आंदोलन कर रहा था, उस बांग्लादेश नामक देश को हम लोगों ने अस्तित्व में लाया। लेकिन दुख का विषय है कि जिनका हमने मदद करके बांग्लादेश बनाया, उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए था, परंतु आज बांग्लादेश भी भारत का एहसानमंद नहीं होकर के वहाँ पर रह रहे हिंदुओं के साथ बर्बरता से पेश आ रहा है और बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आकर के रहने लगे हैं। हम आशा करते हैं कि भारत की सरकार बांग्लादेश को यह एहसास कराते रहे कि हमारी वजह से तुम्हारा अस्तित्व आया है, तुम अस्तित्व में हो। अगर तुम अस्तित्व को अपना भूलान मिटाना चाहते हो तो तुम भारत के साथ बैठ करो, तुम्हारा अस्तित्व भी हम मिटाने के लिए सक्षम है, तुम्हारा अस्तित्व हम मिटा देंगे। और मैं कुछ नहीं कहता हुआ इतना जरूर कहता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों,
जब देश में कोई भी युद्ध होता है तो हमें अपने सैनिकों के साथ, अपनी सरकार के साथ सहानुभूति से और उनके साथ उनका मनोबल बढ़ाते हुए रहना चाहिए, ताकि जो सैनिक पराक्रम के साथ बॉर्डर पर लड़ रहे हैं उन्हें उत्साह वर्धन हो और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि दुश्मनों को छक्के छुड़ा सके और भारत माँ की रक्षा करने के लिए तत्परता से रह सके। मैं इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः एक बार आप सबों से निवेदन कर रहा हूँ कि जयकारा जोरदार लगाएंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया। मैं अब यहाँ से कार्यक्रम जो है समापन घोषणा करता हूँ। जो भी इस कार्यक्रम में आए बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतर हम लोग इसी प्रकार का यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन करते रहेंगे, चाहे शहीद दिवस है, चाहे स्वतंत्रता दिवस है, चाहे विजय दिवस है, शहादत दिवस है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यह लोग को सौभाग्य प्राप्त नहीं है। यह विजय दिवस मनाने का सब लोग को सौभाग्य प्राप्त नहीं है। वो वैसे ही लोग हैं सौभाग्यशाली जिन लोग इस तरह के नेक कार्य में हमेशा अपना समाज का कुछ करते हैं। धन्यवाद विद्यालय परिवार का, धन्यवाद यहाँ के मुखिया का, और यहाँ जो इस पार्क में जो है साफ़ सफाई और इसके मेंटेनेंस के लिए लगे हैं ओमपाल जी, बसंत पाल जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जाती है। जय हिंद। अभी एक बार आप लोग सब इस तरफ, जैसे हम लोग का फेस है ना, वैसे करके खड़े हो जाइए। इधर इधर आइए, सामने इधर आइए। बड़े बच्चे और भैया सुनिए, बड़े बच्चे पीछे आ जाए। आप पूरा ऐसा